आपके दिल के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ विशेष सलाह। ठंड के दिनों में ऐसे संभालें, दिल को हो सकता है जान का खतरा। ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए ऐसे रखें अपने दिनचर्या का ख्याल। ठंड का मौसम आते ही हृदय रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। देखने में अच्छे खासे आदमी भी हृदय रोग का शिकार होते जा रहे हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। खासकर इस तरह के मामले ठंड के दिनों में अधिक देखने को मिल रहे हैं। निरंतर बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने चर्चा के दौरान बताया कि इस तरह से संभालें अपने दिल को, नहीं तो हो सकता है जान का खतरा। हार्ट अटैक और लकवे दोनों का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो ठंड के मौसम में बेसिकली क्या होता है कि शरीर को गर्म रखने के लिए कि बॉडी जो है स्पेशली हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है हार्ट को, तो उस समय जो है हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की नीड होती है ऑब्वियसली। और वो ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की 3 धमनियाँ होती हैं, 3 धमनियों से जाता है। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट के 2 डिवीज़न होते हैं, LCX और LAD। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो हार्ट के पूरी सप्लाई करते हैं। ठंड में एक तो ये हो गया, वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का। दूसरी बात, हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो नॉर्मल कैलिबर से थोड़ा कैलिबर उसका कम हो जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी कहने का मतलब है उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है फूड में वो हम बता देते हैं। फूड, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड, इसका इस्तेमाल बंद करें। किसी टाइप के एडिक्शन से बचें, अपने आप को एक्टिव रखें। एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब इसमें बॉडी मूव करती है, जैसे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, जंपिंग है, स्कीपिंग है। ये सब एक्सरसाइजेज जो हैं वो हार्ट के लिए हेल्दी हैं। ऐसे कई घटनाएं हमें खुद सुनने को मिलती है कि सुबह जॉगिंग में गए और हार्ट अटैक आ गया। कई बार तो उनको देखने वाला तक कोई भी नहीं होता है और कई बार बॉडी रोड में पड़ी रहती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि जो हार्ट के रिस्क में है, हार्ट अटैक जिनको आने की संभावना ज़्यादा ही है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, या दूसरी क्रोनिक डिसीज़ है जिनको, ओबीस हैं, ऐसे लोग जो है ठंड से बचें, एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करके रखें। मॉर्निंग में जॉगिंग वगैरह के लिए अगर जाते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एक ग्रुप में करें। आप जॉगिंग में जाएं तो किसी को साथ में लेके जाएं, जिससे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको देखने वाला या आपको मेडिकल मैनेजमेंट देने वाला कोई तो हो। से बचाव के लिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ें खाएं तो आप हार्ट अटैक से वो ज़्यादा ही बचाव हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ना करें तो बेहतर है। नेचुरल करने का मतलब है जो हमें नेचर ने डायरेक्टली हमें दी हैं रॉ फॉर्म में, जैसे हरी सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये रॉ मटेरियल है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, ईज़िली डाइजेस्ट होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बढ़ता है वो भी इन नेचुरल चीज़ों से उसकी मात्रा भी बॉडी में कंट्रोल रहती है। स्पेशली सैलड्स अगर हम लेते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा रहते हैं, उससे भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है फूड में वो हम बता देते हैं। प्रोसेस चीज़ें, यानी जैसे नेचुरल चीज़ों से जो प्रोसेस करके बनाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताएं, जैसे पोटैटो ले लीजिए। पोटैटो को अगर हम चिप्स फॉर्म में बना दिया, इसका मतलब हमने उसको अननेचुरल वे में ले जाके उसमें साल्ट इंटेक कर दिया, ट्रांस फैट ऐड कर दिया और उसको थोड़ा सा टेस्टी बना दिया। तो टेस्ट में तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन हेल्थ में अच्छे नहीं हैं। और कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जैसे कोक है, पेप्सी है, इस टाइप के जो ब्रांड जो स्पेशली एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ओकेजनली तो ठीक है लेकिन कुछ लोग रेगुलर वे पे लेते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल है। तो फास्ट फूड, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड, इसका इस्तेमाल बंद करें। किसी टाइप के एडिक्शन से बचें, अपने आप को एक्टिव रखें। एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब इसमें बॉडी मूव करती है, जैसे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, जंपिंग है, स्कीपिंग है। ये सब एक्सरसाइजेज जो हैं वो हार्ट के लिए हेल्दी हैं। लोग जिम जाते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, वो आपकी बॉडी को जो आपको सुंदर तो बना देगी, लेकिन अब हार्ट आपको उतना हेल्दी उससे नहीं होता। हार्ट को हेल्दी रखना है तो ट्रेडमिल में दौड़िए, साइकिलिंग करिए, बाकी एरोबिक एक्सरसाइज करिए। तो उसको हार्ट अटैक आ गया जिम में ही,
तो हम एक्चुअली में एक ही सिनारियो देख रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक है, लेकिन हम उसके बाकी लाइफस्टाइल उसकी क्या है उससे हम रूबरू नहीं हो रहे हैं या हमें नहीं पता रहती। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक कराते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ को देख लेना कि जिम में गया और हार्ट अटैक है वो सही नहीं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ कोई इंसान जिम में जा रहा है, उसकी बॉडी अच्छी है, ठीक है ना, उसको हार्ट अटैक आ गया। हो सकता है उसकी हिस्ट्री हो, उसको अल्कोहल इनटेक लेता हो, पार्टीज़ करता हो, वहाँ पे अल्कोहल लेता हो, सिगरेट स्मोकिंग करता हो, ये हमें नहीं पता। सेकंड चीज़ हो सकता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, ये भी हमें नहीं पता है। हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। थर्ड हो सकता है उसके जेनेटिक प्रॉब्लम हो। जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कई बार जेनेटिक डिफेक्ट के कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ी होती है जो कि बाहर नहीं दिखती है। तो हो सकता है जेनेटिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, हो सकता है उनके माँ बाप में किसी को हार्ट अटैक पहले आया हो, तो फैमिलियर हिस्ट्री हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते। हम तो एक इंसिडेंस देखते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, या तो इससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप एडिक्शन से दूर रहेंगे, तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम रहेगा। ये कुछ गिने चुने इंसिडेंसेस हैं जो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आएंगे ही आएंगे अगर वो बाकी फैक्टर्स को ठीक नहीं करेंगे। तो बचाव के पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है। जब आप हार्ट अटैक समझेंगे कि ये हार्ट अटैक है तभी तो आप बचाव कर पाएंगे। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं कि हार्ट के सेंटर में बहुत तेज़ से जोर का दबाव, भारीपन महसूस होगा, बहुत तेज़ का दर्द होगा। एक पॉइंट का दर्द कभी हार्ट अटैक नहीं होता, वो पूरे सीने में आप चेस्ट पेन फील होगा। मोस्टली ऐसा दर्द बाएं हाथ में जबड़े की तरफ जाता है, कई बार पेट के ऊपरी हिस्से में भी आता है, जिसे हम लोग कई बार गैस समझ लेते हैं। तो ऐसा दर्द जो बहुत तेज़ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, इंसान बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो ऐसे इंसान को हो सकता है हार्ट अटैक हो। ऐसे इंसान को अपने आसपास के ऐसे हॉस्पिटल में तुरंत भाग के जाना चाहिए जिसमें सुपर स्पेशलिटी केयर हो, कार्डियक केयर उसको मिल पाए, खून का थक्का घूरने का इंजेक्शन दे के या फिर एंजियोप्लास्टी करके उसकी जान बचाई जा सके। ऐसा नहीं कि वो भाग के आसपास के किसी ऐसे सेंटर पहुंच गया जहां कोई उपाय नहीं है, वहां उसने 1-2 घंटे वेस्ट कर दिया, वहां उसकी जान चली गई। तो ये है कि उसका जानकारी ही बचाव है। ऑब्वियसली आपको जानकारी है हार्ट अटैक है, आप पहुंच गए, आपका बचाव हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बच जाएंगे, क्योंकि हार्ट अटैक से कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हार्ट अटैक आया और पेशेंट की डेथ हो जाती है विदिन 5 to 10 मिनट। ऐसे लोग तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 में से 9 पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, तो अगर वो समय पर पहुँच जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ हैं जो हमें थोड़ा समय दे देंगी कि पेशेंट को हार्ट अटैक से डैमेज ना हो। तो ऐसी दवाइयाँ हम इंडिया की सारी पॉपुलेशन को तो ऑब्वियसली दे नहीं सकते, और हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है। तो हमें सिर्फ लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि अगर वो हार्ट अटैक के रिस्क में हैं तो वो लोग स्पेशली ध्यान रखें, उनके घर वाले ध्यान रखें कि घर में खून पतला करने की दवाई जैसे इकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, टोरवास्टेटिन है, उनका लोडिंग डोज होता है। डॉक्टर से अपने संपर्क करें, उनसे पूछें कि लोडिंग डोज क्या है, ऐसे लोडिंग डोज को घर पे रखें। और अगर इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो उनको दें। सबके लिए ज़रूरी नहीं है ना, सब लोग